हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी 2.0। तो लास्ट क्लास में मैं आप लोगों से इम्पल्स के बारे में बात कर रहा था। इम्पल्स के बारे में हम थोड़ी देर तक बात भी किए थे। तो लास्ट क्लास में आप सेशन अटेंड किए होंगे। तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। एक बार आप बता देंगे। जस्ट मेरे को लगा कि चलो सेशन आपका जो सेकेंड पार्ट है वो ले लेता हूँ मैं, थोड़े से एप्लीकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ठीक, तो लास्ट क्लास सभी लोग अटेंड किए थे। तो लास्ट क्लास जो लोग भी अटेंड किए थे एक बार बता देंगे कि यस सर लास्ट क्लास हम लोग अटेंड किए थे करके। लास्ट क्लास हम लोग अटेंड किए थे, बता देंगे आप लोग, जितने लोग भी लास्ट क्लास अटेंड किए थे। ठीक है निशान गोयल, थैंक यू डियर। ठीक है, ठीक है। गुरुपाल सर की क्लास जो थी वो 10 o'clock थी, तो कुछ प्रॉब्लम आई थी, उसके बाद 11 बजे शिफ्ट हुई होगी। एक्चुअली 10 बजे थी, तो शिफ्ट होगी 11 बजे होगी। इट्स ओके। तो जो लोग भी पिछली क्लास अटेंड किए थे, यस यस यस, वरुण देव, यस लास्ट क्लास में हम लोग थे। तो सेशन को लाइक शेयर जो भी करना है इफ़ यू वांट तो बिल्कुल, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। बोला मैं लास्ट क्लास के बारे में बात कर देता हूँ। बोला लास्ट क्लास में अगर मैं बोल रहा हूँ आपको कि सपोज करो एक सिग्नल है x ऑफ t इक्वल टू डेल ऑफ -2t प्लस 3, दिस इधर -2t प्लस 3, ये -2t प्लस 3 डेल ऑफ -2t प्लस 3। इन जनरल बात करूं तो आपको इसके बारे में सब कुछ पता है। इन जनरल बात करूं तो आपको इसके बारे में सब कुछ पता है। एक चीज़ तो आपको ये क्लियर हो कि अगर x ऑफ t का लाप्लास अगर x ऑफ s होता, लाप्लास भी यूज कर रहा हूं, टाइम रिवर्सिबल का लाप्लास क्या होता है, द ट्रांसफॉर्म में भी रिवर्सिबल। ओके ओके ओके, एक्स टी प्लस माइनस ए का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ई रेस पावर प्लस माइनस ए एस इंटू एक्स ऑफ एस। ओके जी, अगर मैं बोलूं कि x ऑफ के टी का लाप्लास कितना होगा, x ऑफ के टी का लाप्लास तो 1 मॉड ऑफ के x ऑफ s बाई के। ये द स्केलिंग प्रॉपर्टी, स्केलिंग प्रॉपर्टी, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, टाइम रिवर्सिबल। इसमें k की जगह अगर मैं -1 पुट कर दूं तो यही आ जाएगा, -1 का मॉड 1 और ये k की जगह -1 तो यही आ गया। इस वाले से ये डिराइव किया जा सकता है बिकॉज इसमें आप पुट कर दो k की जगह -1। ये सर लाप्लास में पढ़ते हैं क्या? यस, जब आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ते हैं तो मैं 3 प्रॉपर्टी को लिख लिया बोर्ड में, 3 प्रॉपर्टी को बोर्ड में लिख लिया कि जस्ट आपको दिखे यार कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म है एक्स ऑफ के टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म दिस वन। ओके, ये तो एक्स ऑफ टी आपके पास डेल ऑफ -2t प्लस 3, एक्स ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ एस है, तो एक्स ऑफ माइनस टी का एक्स ऑफ माइनस एस वो जस्ट में लिख दिया। ये टाइम रिवर्सिबल प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, दिस द टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, दिस द स्केलिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ओके, देयर इज नो इशू। यस सर। अब देखो एक्स डेल ऑफ -2t प्लस 3 के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसके बारे में इन जनरल डेफिनेशन अपने को पता है। इन जनरल अगर मैं बात करूं तो इसका डेफिनेशन पता है, डेफिनेशन का प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब है कि अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो आपको पता है कि t इक्वल टू -2 कॉमन ले लूँगा तो t -3/2 आएगा, नहीं? तो अगर मैं बात करूं, अगर मैं डेल ऑफ -2t प्लस 3 की बात करूं तो आप बड़े आराम से जानते हो कि यस सर, क्या जानते हो आपके पास कि -2 बाहर भी निकालोगे तो भी यार ये इन्फानाइट होगा सर। कब सर? t इक्वल टू सर 1.5 पे, सर 3/2 पे, और 0 होगा t नॉट इक्वल टू 1.5 पे। ये तो हम जानते हैं सर। ओके, ये डेफिनेशन, इतना हमको आइडिया बिल्कुल लिख लिए। अगर आप सर फिगर बनाना चाहते हो तो फिगर क्या होगा? फिगर यार क्या होगा, इसको 0 पुट करूंगा तो t की जगह आपके पास जो आ जाएगा -2t इक्वल टू आपके पास तो 3/2 1.5 आ जाएगा। तो 1.5 पे ये लिख दिए हम लोग, ये। तो अगर मैं एक्स ऑफ डेल ऑफ -2t प्लस 3 को अगर आपको लिखता हूँ, आपको पता है कि डेल ऑफ -2t प्लस 3 को कैसे लिखते हो आप? डेल ऑफ -2t प्लस 3 को कैसे लिखते हो सर? डेल ऑफ -2t माइनस 3/2। ओके, दिस वन। ये कितना हो जाता है सर? 1 मॉड ऑफ -2 डेल ऑफ t माइनस 3/2। कितना रिजल्ट हो गया सर? 1/2 डेल t माइनस 3/2। ओके ओके ओके, इसका मतलब
ये जो दिख रहा है आपके पास डेल ऑफ माइनस टू टी प्लस थ्री, एरिया कितना है इसका सर 1/2, दिस इज 0.5 एरिया, एक्सिस इज टी दिस वन। ये अभी मैं ये बताने के लिए नहीं लिया, ये तो हम पिछली क्लास के बारे में बात कर रहे थे, जब पिछली क्लास में बात कर रहे थे तब भी हम यही बात कर रहे थे, पिछली क्लास में जब हम बात कर रहे थे। ठीक है, जितने लोग हैं उतने लोग सुनते रहो यार मेरी बात, है ना। आज पूरा मैं वैसे भी दिन भर सेशन लिया हूँ तो पूरा वैसे भी थक चुका हूँ, तो जस्ट आपके पास दिखा कि देखो एक इम्पल्स सिग्नल है डेल ऑफ माइनस टू टी प्लस थ्री, इसका डेफिनेशन है, इसका फिगर, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सब कुछ है। मैं क्या बताना चाहता हूँ, ध्यान देखना, मैं बोल रहा हूँ यार कि डेल ऑफ टी का लाप्लास कितना होता है, डेल ऑफ टी का लाप्लास जो होता है 1.0 होता है। यस, डेल ऑफ टी का लाप्लास जो होता है 1.0 होता है, द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द इम्पल्स सिग्नल इज 1। यस, ये लिखा हुआ है, डेल ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज 1। पता आपके पास अगर मेरे को कोई बोले कि डेल ऑफ माइनस टू टी प्लस थ्री को आप कैसे सोचते हो, तो मैं बोलूँगा तरीका ये है, वे जो अप्रोच है, द फर्स्ट अप्रोच क्या है पता आपके पास, पहला पॉइंट कि आप डेल टी प्लस थ्री कर दो, शिफ्टिंग कर दिए भैया, डेल टी प्लस थ्री कर दो। सेकेंड, स्केलिंग कर दो, कितना 2 से, तो 2t प्लस थ्री। थर्ड क्या कर दो, टाइम रिवर्सिबल कर दो, तो डेल ऑफ माइनस 2t प्लस थ्री हो गया दिस वन। इसके पहले शिफ्टिंग फिर स्केलिंग फिर आपके पास ये हो गया। ये अगर मैं बोलूँ कि देखो इस डेल थ्री प्लस थ्री का लाप्लास कितना होगा, तो ई रेस पावर 3s होगा, और इम्पल्स का लाप्लास 1। यस, अगर मैं डेल 2t अगर कर रहा हूँ तो कितना होगा सर 1/2 होगा सर, 1/k, और ई रेस पावर s/k, तो ये s/, हो गया सर। टाइम रिवर्सिबल करेंगे तो क्या होगा, s की जगह माइनस, तो 1/2 ई रेस पावर माइनस 3s/2, 3 स्टेप में हो गया। इधर टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, फिर स्केलिंग किए हम लोग, और फिर टाइम रिवर्सिबल किए। वे वन, द अप्रोच वन है। अगर मैं बोलूँ कि ध्यान से देखना आपके पास वे टू, अप्रोच टू की बात करता हूँ, अप्रोच टू की बात करता हूँ कि यार अप्रोच टू में क्या होगा। अप्रोच टू की बात कर रहा हूँ, मेरे पास सिग्नल जो है वो डेल ऑफ माइनस 2t प्लस थ्री है। ये पहला पॉइंट क्या है बता आपके पास, कि मैं लिख दे रहा हूँ कि डेल ऑफ 2t, ओके सर, डेल ऑफ 2t। सेकेंड क्या है बता आपके पास, ये डेल ऑफ 2t। सेकेंड में बोल देता हूँ कि टाइम रिवर्सिबल कर दो यार, डेल ऑफ माइनस 2t। थर्ड क्या कर दे रहा हूँ, मतलब शिफ्टिंग करना है, लेकिन मेरे को पता है कि -2 है, तो t माइनस 3/2 से जब मैं शिफ्ट करूंगा तभी माइनस 2t प्लस थ्री आएगा। इसका पहला है आपके पास स्केलिंग प्रॉपर्टी, इसका लाप्लास लिखूंगा तो कितना होगा पता है, 1/2 हो गया डेल ऑफ 2t का, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म इम्पल्स कितना होता है 1, तो 1/2 हो गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म, पता आपके पास, सिंपल। ये डेल ऑफ माइनस 2t का कितना होगा सर, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा सर, 1/2 रहेगा, इधर टाइम रिवर्सिबल प्रॉपर्टी। बट अब ना शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगने वाली है -3/2 की, तो 1/2 और ई रेस पावर माइनस 3s/2, ये देखो आपके पास थर्ड वन। सर ये फिर से समझाइए सर, पहला और दूसरा। अरे मैं बोला कि डेल ऑफ kt का लाप्लास कितना होता है, डेल ऑफ kt का लाप्लास कितना होता है सर, 1/k मॉड ऑफ k x ऑफ s/k। ये अगर डेल टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपके पास कोई सिग्नल है, अगर x ऑफ kt का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये, लेकिन आपको तो ये पता है ना कि x ऑफ t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म x ऑफ s है। यस सर, डेल ऑफ t का लाप्लास कितना है यार, डेल ऑफ t का लाप्लास सर 1 है ना सर, ये 1 है, ट्रांसफॉर्म ही 1 है, एस डोमेन तो है ही नहीं। तो जस्ट मैं बोल रहा हूँ कि देखो x ऑफ kt अगर मैं लिख रहा हूँ तो ये आपके पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया, तो बस x की जगह डेल है और डेल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 होता तो x ऑफ s की जगह 1 हो गया। अब दोनों प्रॉपर्टी अप्लाई किए, दोनों से आंसर विल बी सेम। इसका मतलब ये पहले भी आपको जब मैं सिग्नल पढ़ाया हूँ शुरू की क्लासेस जब पढ़ाया हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि पहले मैं स्केलिंग प्रॉपर्टी अप्लाई किया तो 1/2 आ गया, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इम्पल्स वो 1 होता है। अगर इम्पल्स का लाप्लास और कुछ होता तो जो भी ट्रांसफॉर्म होता डिवाइड बाई 2 भी आ जाता, ये x ऑफ s/k, बट लाप्लास ट्रांसफॉर्म इम्पल्स 1 है इसलिए पता नहीं चल रहा है, सी 1/2 आ गया। टाइम रिवर्सिबल करने से ट्रांसफॉर्म डोमेन -s होता है, लेकिन ट्रांसफॉर्म की वैल्यू तो 1 ही है ना, इसलिए -s नहीं दिख रहा है क्योंकि ट्रांसफॉर्म 1 है। फिर ये टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई की है, ये तरीका। तो इसका मतलब है कि डेल ऑफ -2t प्लस थ्री को अगर आप देख रहे हो, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर कोई पूछ रहा है तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, तो आप देख सकते हो कि ये है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इज आंसर। अब ये भी देख सकते हो कि पहले मैं शिफ्ट किया फिर स्केलिंग किया। अगर आपको याद होगा तो मैं बोलता भी था कि कई बार अगर दोनों तरीका एक ही है, दोनों से आंसर भी सेम आएगा, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि शिफ्टिंग पहले कर लो उसके बाद स्केलिंग कर लो। लोग कंफर्टेबल रहते हैं शिफ्टिंग के बाद स्केलिंग करने में, लेकिन स्केलिंग के बाद शिफ्टिंग करने में थोड़ा सोचना पड़ता है, क्योंकि ये -3/2 का जब मैं शिफ्ट करूंगा तभी डेल ऑफ -2t प्लस थ्री बनेगा।
लेकिन जब आप पहले शिफ्टिंग करते हो फिर स्केलिंग करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप डायरेक्ट ही बोल देते हो कि डेल टी प्लस 3 का लाप्लास ये हो गया, ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। आगे कुछ क्यों नहीं लिखा? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इम्पल्स इज 1, फिर के टी किए तो कितना हो गया 1/2, और एस की जगह एस बाई के, ये के की जगह 2 था, ये सिंपल आ गया इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म। और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म टाइम रिवर्सिबल किया तो एस की जगह माइनस एस आ गया। तो आंसर दोनों में सेम है, बस देखने का तरीका अलग है कि शिफ्टिंग, स्केलिंग, टाइम रिवर्सिबल। यहाँ स्केलिंग, टाइम रिवर्सिबल, शिफ्टिंग। एक्चुअली सिग्नल सिस्टम यही है, सिग्नल सिस्टम में देखने का नजरिया। तो देखो लाप्लास ट्रांसफॉर्म में भी यही करते, लाप्लास ट्रांसफॉर्म जब आप पढ़ोगे तो आप यही तो करते हो लाप्लास ट्रांसफॉर्म में। एक गुड लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है? बस रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की बात आप एक्स्ट्रा करोगे, बाकी तो जितने भी टाइप के सिग्नल होते हैं उनको लाप्लास ट्रांसफॉर्म, शिफ्टिंग, स्केलिंग, यही बात होती है बस लाप्लास ट्रांसफॉर्म में। तो मैं थोड़ा एप्लीकेशन भी यूज किया कि चलो लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी यूज कर लेता है दिस वन। और इंपल्स की बात तो चली रही थी, तो इंपल्स के साथ साथ मैं फायदा उठा लिया कि चलो यार थोड़ा सा लाप्लास ट्रांसफॉर्म की बात भी कर देता हूँ इंपल्स के साथ साथ। देखो जरा ध्यान से, इसमें किसी को डाउट? एक बार चेक कर लो आप, इसमें किसी को डाउट? तो मेरे को जस्ट लगा कि चलो यार कल क्लास नहीं लिया था तो मेरे को लगा कि चलो आज इतना सेशन लिया हूँ, लेकिन ठीक है आज मैं इम्पल्स के बारे में थोड़ा सा आपसे एप्लीकेशन के बारे में बात कर देता हूँ, थोड़ा सा डिस्कशन कर देता हूँ। ये देखो जरा ध्यान से, कुछ नहीं, डबलेट और ट्रिपलेट फंक्शन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। डबलेट और ट्रिपलेट फंक्शन इन जनरली डेरिवेटिव और इम्पल्स सिग्नल करते, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो डबलेट फंक्शन आ जाता है। ये वन सिग्नल है तो वो ऑड सिग्नल हो जाएगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट डबलेट और ट्रिपलेट जो है वो उन लोगों को पढ़ना चाहिए जो बहुत ही अच्छा सिग्नल जानते हैं, क्योंकि गेट के पेपर में आज तक डबलेट और ट्रिपलेट सिग्नल यूज नहीं हुआ, नहीं करते, जरूरत ही नहीं पड़ती, वो इम्पल्स में ही रहते हैं डबलेट ट्रिपलेट। लेकिन पढ़ना चाहिए, अगर मैं बोलूँ, मैं पढ़ाता था, मैं पढ़ाता हूँ जो क्लासरूम में, तो अब तो सिग्नल नहीं पढ़ाता क्लासरूम में, जब मैं पढ़ाता हूँ तो डबलेट ट्रिपलेट सब बात करता हूँ, लेकिन बोल देता हूँ कि ये उन लोगों के लिए जिनको बहुत अच्छा सिग्नल जानना है, एग्जाम में नहीं पूछा गया है 20-25 साल में डबलेट ट्रिपलेट के बारे में, लेकिन पता होना चाहिए। ठीक है, तो जस्ट आपको क्लियर है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं पूरी चीज़ों को हटा देता हूँ, मेरे को जस्ट था कि कुछ एप्लीकेशन के बारे में बात कर दूँ, थोड़ा सा बता दूँ कि देखो दोनों में से कोई भी अप्रोच के साथ अगर आप जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म के तरीके को यूज़ किए, जस्ट बेसिक वे था, अप्रोच था, जस्ट मैं क्लियर किया आप लोगों को, जस्ट मैं क्लियर किया। ठीक है, इतना दिखा आपको? ओके सुभाजित, लव यू डियर। आ जाओ, यहां से पूरा हटा देते, पूरी चीज़ों को, सामने से कैमरा रखा हुआ, पूरा चीज़ों को हटा देते। चलो फिर मैं अब कुछ क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करता हूं कि जिन क्वेश्चन पे आप अप्लाई करोगे, जिन क्वेश्चन के बारे में आप सोचोगे, जिन क्वेश्चन को आप देखोगे। हाँ, सौम्य गुरुपाल सर की क्लास 10 बजे थी एक्चुअली, कबीर को कुछ लग गया था, ऐसा कुछ था, तो फिर वो क्लास 1 घंटे डिले हो गई, फिर वो 11 बजे हो गई। और मेरा तो 2.0 में था, यहाँ पे तो पब्लिक कम ही होती है, मेन चैनल में लोग रहते, तो मैं 2.0 वाले में चाहता हूँ कि ये वाला चैनल भी ग्रो करे, तो मैं यहाँ पे आके थोड़ा सा डील कर लेता हूँ कि ये वाला चैनल भी धीरे धीरे ग्रो करते रहे। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि हर चैनल ग्रो कैसे करेगा करके, तो मैं चाहता हूँ कि ये चैनल भी ग्रो करे। IIT खड़गपुर की कंट्रोल सिस्टम की PDF और नेटवर्क की PDF दोनों ही मिल जाएगी। तो अगर मैं आप लोगों से बोलूँ कि चलो सर अभी सॉल्व करते हैं अपन, ठीक है, चलो मैं आप लोगों के लिए लेता हूँ एग्जाम्पल 1 ले लिया। एग्जाम्पल 1, माइनस इन्फानेट टू इन्फानेट कॉस स्क्वेयर टी डेल 4t माइनस पाई डी टी इज इक्वल टू, चलो इसकी वैल्यू अपने को चाहिए भैया। एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 2 की वैल्यू की बात कर लेते हैं, आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन में लिखा हुआ था, तो एग्जाम्पल 2 की बात कर लेते हैं। आप सॉल्व करेंगे फिर मैं सॉल्व कर दूंगा। एग्जाम्पल 2 में था -2 2 -4 to 6 -4 to 6 t स्क्वायर प्लस 10 अपन साइन पाई बाई 16 कॉस 2t माइनस 16 डेल 2t माइनस 16 dt, ये सेकेंड।
और भी लेते जाता हूँ, थर्ड एग्जाम्पल ले लेता हूँ, देने जाए ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3, माइनस इन्फानेट टू इन्फानेट t अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2, t अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2 डेल ऑफ माइनस 3t प्लस 2 माइनस डेल t बाई 2 प्लस 1 ये dt। ये गुड क्वेश्चन है, थर्ड वन इज वेरी गुड क्वेश्चन। तो थर्ड वाला पार्ट भी ले लिया। एग्जाम्पल 4 भी ले लेता हूँ, एग्जाम्पल 4 भी ले लेता हूँ। क्या एग्जाम्पल 4 है कि एक xt सिग्नल है आपके पास, एक xt सिग्नल है, कितना हाइट है 50, ये कितना है -10, ये कितना है +10, एक ट्रेंगुलर फंक्शन है। आपको क्या बताना है, माइनस इन्फानेट टू इन्फानेट एक्स स्क्वायर t प्लस 1 डेल -5t माइनस 15 dt। ये तो 4 एग्जाम्पल लिए हम, देखिए जरा, ये 4 एग्जाम्पल ले लिया। चल तो ये अपने को सॉल्व करना है। जैसा आपको दिख रहा होगा आपके पास स्क्रीन में, अगर आप देख रहे होंगे अपने पास, तो आपको सब कुछ क्लियर दिख रहा होगा। क्या क्लियर दिख रहा होगा कि देखो भाई 4 एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4। तो इम्पल्स सिग्नल के बारे में गुड आइडिया हो जाएगा आपके पास। ठीक है, चलो सॉल्व करो, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए 4 में से आपके पास सभी लोगों से पूरा बन जाता है कि कुछ लोगों से कुछ बनता है, कुछ लोगों से कुछ बच जाता है, तो एक बार चेक कर लेंगे आप। हाँ चलो आप सॉल्व कर रहे हैं इसको। सेकंड का 0 बोलते जाना है ना कि पहले का इतना आ रहा है, सेकंड का इतना आ रहा है, आपको ऐसा बताना है। फर्स्ट 3 पहले दिखाना, फिर उसके बाद वो दिखाना, वो दिखना चाहिए मतलब। ठीक है, तो चेक कर लो एक बार आप। विकास कुमार ठाकुर, अरे मैं तो अभी इम्पल्स पढ़ा रहा हूँ यार, अभी आप इम्पल्स पे फोकस करो ना, इम्पल्स का आंसर दो ना आप। 4 क्वेश्चन दिया मैं बोला कि ठीक है, इन 4 क्वेश्चन पे आप अच्छे से अप्लाई कर डालो। करे अप्लाई, इन 4 क्वेश्चन पे अच्छे से अप्लाई करें। ठीक है, करते हैं। इन 4 क्वेश्चन पे अच्छे से अप्लाई कर लेते हैं अपन। बेटा सुनो, तब तो मेरे चार्जर लेके आ जाना, वहीं पे रखा होगा मेरे केबिन पे, फिर यहाँ पे लगाना रहेगा। चलो देखते हैं अपन, देखना, ध्यान से देखना, कुछ भी नहीं है कि आपके पास कि ऐसे सब क्वेश्चन एग्जाम के पार्ट बनेंगे। जैसे आप इसको बोले कि सॉल्व करना है, तो सर आप देखिए कि यार 4t माइनस पाई है, तो आप इसको कैसे हैंडल करते, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। डेल 4t माइनस पाई बाई 4, यस, इसमें कोई डाउट नहीं है सर। सर तो स्केलिंग है ना 4 की सर, 1/4, वैसे तो माइनस रहता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि मॉड होता। डेल t माइनस पाई बाई 4, ये डेफिनेशन, तो 1/4 आ गया, डेल t माइनस पाई बाई 4 आ गया।
अब क्या है कि 1/4 तो बाहर आ गया। अब अगर मेरे को सॉल्व करना है तो देखो 1/4 तो बाहर आ गया, कांस्टेंट है माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट। ओके सर, ये तो कॉस स्क्वायर टी है, डेल टी माइनस पाई बाई 4 है और डी टी है। इंटीग्रेशन तो है आपके पास, यस। फिर कैसे होगा सर, 1/4 है सर, ये सैम्पलिंग प्रॉपर्टी होगी सर, टी इक्वल टू पाई बाई 4 पे एग्जिस्ट कर रहा है सर, तो एक्चुअली सैम्पलिंग प्रॉपर्टी होगी और कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 आ जाएगा। इंटीग्रेशन के अंदर सर क्या आएगा पता आपके पास, क्या आ जाएगा भाई, डेल टी माइनस पाई बाई 4 और डी टी। सर इसकी वैल्यू तो 1 होती है तो एरिया है सर, एरिया ऑफ इम्पल्स सिग्नल इज 1। यहाँ पे लगा सैम्पलिंग प्रॉपर्टी की टी इक्वल टू पाई बाई 4 पे एग्जिस्ट कर रहा था, तो 1/4 तो आपके पास था पहले से। अब कॉस स्क्वायर पाई बाई 4, तो कॉस पाई बाई 4 कितना होता है, 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर कर लो यार। क्यों स्क्वायर, अरे स्क्वायर ही तो है, तो 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 1/4 इंटू 1/2 तो 1/8, तो आंसर इज 1/8। या कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 कर लेते तो भी आंसर आ जाता। अगर आपको लगता है कि नहीं सर मेरे को कॉस स्क्वायर नहीं करना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 कर लेते तो भी आंसर आ जाता। कॉस 90 जीरो हो जाता, 1/2 आपके पास आंसर आ जाता, और 1/4 पहले से 1/8 आंसर है। कुछ किए नहीं हम लोग सबसे पहली प्रॉपर्टी यूज की स्केलिंग प्रॉपर्टी ऑफ द इम्पल्स सिग्नल, द स्केलिंग प्रॉपर्टी। सेकंड हम यूज किए सैम्पलिंग प्रॉपर्टी या मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ इम्पल्स सिग्नल्स। और थर्ड क्या यूज किए, थर्ड द इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी, जिसमें कि हमको पता है कि एरिया 1 होता है, लिमिट भी माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट है। ये थर्ड प्रॉपर्टी एरिया ऑफ द इंटीग्रेशन। तो पहला प्रॉपर्टी क्या यूज किए, पहला प्रॉपर्टी सर स्केलिंग ऑफ द इम्पल्स सिग्नल। सेकंड प्रॉपर्टी क्या यूज किए, सेकंड सर सैम्पलिंग या मल्टीप्लिकेशन ऑफ द इम्पल्स सिग्नल। थर्ड प्रॉपर्टी क्या यूज किए सर, थर्ड प्रॉपर्टी एरिया ऑफ द इम्पल्स सिग्नल सर, एरिया ऑफ द इम्पल्स सिग्नल। तीन प्रॉपर्टी के बाद आराम से एग्जीक्यूट हो गया। ऐसे क्वेश्चन तो गेट में आएगा, यस, ऐसे क्वेश्चन गेट में आएगा और एग्जीक्यूट कर लेना, यस। तो 3 स्टेप में आपके पास चीजों को हम देख पाए, देख लो ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है 1/8 है। बाकी लोग बोल भी रहे थे कि सर 1/8 आंसर है, यस यस यस, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 1/8 आंसर अगर है तो इट्स ओके, गुड है। 3 प्रॉपर्टी अप्लाई की, 1/8 आंसर आ गया। सर सेकंड का कैसे करें, सेकंड का फिर से फर्स्ट प्रॉपर्टी यार, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या सर 2 बाहर आ गया, डेल टी माइनस 2 बाहर लिए तो टी माइनस 8 आ गया। 2 पहले बाहर लेंगे, टी माइनस 8 होगा, 2 को बाहर निकालेंगे, ये आ गया टी माइनस 8 है। अब टी माइनस 8 है आपके पास, तो आप ध्यान से अगर देखोगे तो टी इक्वल टू इम्पल्स जो सिग्नल है टी इक्वल टू 8 पे एग्जिस्ट कर रहा है। अब सैम्पलिंग प्रॉपर्टी यूज होगा तो टी की जगह आप 8 पुट कर सकते हो, टी की जगह आप 8 पुट कर सकते हो। तो अगर मैं बहुत ही आराम से करूँ कि सर सेकंड क्या होगा, ये तो हो गया पहले स्केलिंग प्रॉपर्टी, सेकंड क्या होगा, टी इक्वल टू 8 पे होगा तो सैम्पलिंग प्रॉपर्टी लगेगा। सैम्पलिंग प्रॉपर्टी लगेगा तो 1/4 तो पहले से लिमिट है -4 से 6 और टी स्क्वायर प्लस 10 है, तो टी स्क्वायर प्लस 10 ये एग्जिस्ट करेगा टी इक्वल टू किस पे, 8 पे, तो डेल टी माइनस 8 टी इक्वल टू 8 पे एग्जिस्ट करेगा, तो 8 करेंगे तो 80 प्लस 10 90 आ जाएगा। तो बाहर कितना आ गया पता है, 90/2 45 आ गया, -4 से 6। अब बात ये होगी कि इम्पल्स का जो एरिया जो आप जानते हो कि 1 होता है, लेकिन यार अगर ये पूरा रेंज होता माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट तो इम्पल्स का जो एरिया होता 1 हो जाता और 45 आंसर आ जाता। लेकिन डेल टी -8 और -4 से 6 से तो इसकी वैल्यू 0 हो गई, क्योंकि एरिया ऑफ द इम्पल्स सिग्नल इज 0, बिकॉज एरिया इसलिए 0 हो गया क्योंकि आउटसाइड द बाउंड्री है। टी इक्वल टू जो 8 होता है वो -4 से 6 के बीच में नहीं होता, -4 से 6 के बीच में जो बाउंड्री है तो इम्पल्स सिग्नल इज आउटसाइड द बाउंड्री, इसलिए इसका एरिया 1 नहीं होगा, इसका एरिया 0 होगा। हेलो, इसका एरिया क्या होगा, 0। तो जो 45 बाहर था उसके बाद भी आंसर 0 आ गया, सिर्फ आउटसाइड लिमिट के कारण। इम्पल्स का जो लिमिट था वो आउटसाइड था, इसलिए आंसर 0 आ गया। अगर इनसाइड होता तो 45 आता। एक बार चेक करो, जो मैं बोला कि भाई उसका जो रेंज था वो आउटसाइड आ गया, इसलिए आंसर उसका 0 आ गया, नहीं तो 0 नहीं आता। यस सर, 0 तो नहीं आता, क्या आता फिर सर, 45 आता सर, 45 आ जाता। चेक कर लो आप, 8 पे आपके पास एग्जिस्ट करते तो 8 था ना आपके पास, कैसे आ जाता, 8 का स्क्वायर 8 था ना, 64 था ना यार, 10 थोड़ी है, सॉरी 8 का स्क्वायर कितना होता है, 80 थोड़ी होगा ना, 8 का स्क्वायर 64 और 10 74/2 था ना यार, 74/2 37 आता, सॉरी 37 आंसर आता अगर पूरा रेंज आपके पास गिवन रहता तो। चलो एक बार चेक करो, एक बार चेक कर लो। और टी की जगह अगर आपके पास साइन यहाँ पे 2 भी होता
तो पाई बाई 8 भी आ जाता, तो यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा चीज़ भी आ जाती। क्या आ जाता है आपके पास एक्स्ट्रा चीज़? ये t²/4 है, ये जो 74/2 है, और ये भी आ जाता है यार, ये एक चीज़ अब हम मिस कर दी है, दिस वन, ये sin π/16/t भी आ जाता। ये भी हम सॉल्व कर लेते हैं। इसकी जब मैं t की जगह में 8 पुट करता, 8 ये पुट होता, ये 16 होता, तो sin 90 आ जाता। sin 90 की वैल्यू 1 होती, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं था, ये 1 आ जा रहा था। 8 पुट करते तो ये sin 90 हो जाता, तो आंसर 37 आ जाता। अगर रेंज अगर आपके पास, इतना क्लियर? ओके सर, 2 मल्टीप्लाई कहाँ पे 2 मल्टीप्लाई? कहाँ पे 2 मल्टीप्लाई? ये 2 बाहर निकालोगे तो t-8 होगा, और 2 बाहर आ जाएगा ना स्केलिंग प्रॉपर्टी से, ये बाहर आ जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। 4 1/4 हुआ था कि नहीं? 4 1/4 हुआ था स्केलिंग प्रॉपर्टी ऑफ द इम्पल्स सिग्नल्स। ओके चलो, अब मैं बोल रहा हूँ, देखो थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या है? थर्ड क्वेश्चन बड़ा अच्छा दिख रहा है मेरे को। थर्ड क्वेश्चन का आंसर कितना है देखो जरा सर। थर्ड क्वेश्चन में -∞ to ∞, यस, t अपॉन t² प्लस 2, यस सर, t/t² प्लस 2, डेल ऑफ -3t प्लस 2 माइनस डेल ऑफ t/2 प्लस 1। ये आपके पास था क्वेश्चन। सर इसको क्या कीजिए सर, आप मालूम आई लिख देते, इसका एक आई लिख देते, इसकी वैल्यू सर 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए सर। अच्छे से लिखते हैं अपन आपकी कॉपी में, t/t² प्लस 2 डेल -3 कॉमन लिया तो t-2/3 हो गया, ये dt, ये पहला इंटीग्रेशन, -∞ to ∞, यस, क्या है t/t² प्लस 2, क्या कॉमन निकालोगे सर? डेल है सर, 1/2 तो कॉमन निकलेगा ना, t 1/2 कॉमन निकला तो t प्लस 2 हो गया, ये dt। चेक करो एक बार चेक करो, यस। अब सर इसको सॉल्व करना है सर, आई को, इस आई को सॉल्व करना है। अभी आंसर आने की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी तो मैं नॉर्मली पहला फोकस करता हूँ कि आप एक अच्छे से चीज़ों को समझ सके। तो ये कितना होगा सर? 1/3 -3 का मॉड सर, डेल t-2/3, ओके, dt ना, यस सर, यस, -∞ to ∞। सर इतना सारा स्टेप, अरे आपकी कॉपी के लिए, थॉट प्रोसेस के लिए। k की वैल्यू जो है वो 1/2 है, तो 1/k होता तो 2 आ गया यार, 2 डेल t प्लस 2, ये dt इतना आ रहा है। अब देखो आपके पास, अगर मैं दोनों इंटीग्रेशन की अलग अलग बात करूं तो पहले इंटीग्रेशन में I1 लिख लेता हूं, I1 की वैल्यू 1/3 आ गया यार। इम्पल्स कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं? 2/3 पे, तो t/t² प्लस 2, और t की वैल्यू कितना हो गया? 2/3। और ये जो इंटीग्रेशन है -∞ to ∞, डेल t-2/3 dt, इसकी वैल्यू 1 होता है यार, इसकी वैल्यू 1 होता है। अभी मैं I1 को सॉल्व कर रहा हूँ, तो 2/3 अगर मैं पुट कर रहा हूँ तो कितना आ गया? 1/3, ये 2/3, 4/9 प्लस 2, 1/3, 2/3, 9 ऊपर चला गया, 18 प्लस 4 22, ओके, ये 3 × 3 9 कैंसिल आउट हो गया, 1/11 आ रहा है पहला वाला इंटीग्रेशन, 1/11 चेक करना एक बार। पहला इंटीग्रेशन कितना आ रहा है? 1/11 आ रहा है, तो पहला वाला इंटीग्रेशन 1/11 आ गया, चेक कर लेना एक बार, इतना आ रहा है। सेकंड वाले इंटीग्रेशन की अगर मैं बात करूं, कि सर I2 कितना होगा? सर I2 सर t = -2 पे एग्जिस्ट कर रहा है, 2 बाहर है, 2 बाहर है, ओके, -∞ to ∞ है भाई, t = -2 पे अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो -2 का स्क्वायर, तो 4 + 2, यस, इतना आ गया। और ये आ गया डेल t + 2 dt, इसका एरिया 1 होता है, कितना आ गया? 2 बाहर आ गया, -4/6 आ रहा है भाई, -4/6 की वैल्यू कितना हो गया? -2/3, इसका एरिया कितना? इसका एरिया 1, किसी भी इम्पल्स का एरिया 1 यार, ये 2 बाहर था, -2/3। अब अगर मैं बोलूँ कि यार I की वैल्यू कितना है, तो I1 - I2 है। I1 की वैल्यू कितना है? 1/11, एक बार चेक करना, माइनस
इसकी वैल्यू है 2/3। सर माइनस था प्लस क्यों किया? I1 माइनस I2 था यार, 33 एलसीएम हो गया। ये आ गया आपके पास 3, ये आ गया 11 इंटू 2 22। चेक करो एक बार, इतने आ रहा है, एक बार चेक करो। 25/33, 25/33, कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ? चेक कर लेना एक बार। 2/3 था तो 9 आ गया आपके पास, और ये 9 था, 18 4 22, 22 आ गया, 9 ऊपर चला गया, तो 2 ये इतना आ रहा था। चेक करो एक बार, चेक करेंगे टोटल आंसर। चेक करो एक बार, थर्ड का आंसर चेक करो एक बार, थर्ड का आंसर चेक करो यार कि कितना आंसर आ रहा है करके। एटलीस्ट आइडिया आपके पास कि आंसर कितना आ रहा है। 25/33 आ रहा मेरा, तो मेरा 25/33 आ रहा, आप चेक कर लो, कुछ मिस्टेक है तो बताओ। ऐसे क्वेश्चन गेट का, ये गेट का स्टाइल है। बाकी इंडिया का कोई एग्जाम, बाकी इंडिया के एग्जाम में ऐसा सब नहीं होता है, इतना कोई नहीं पूछता। बाकी तो सब ऐसी प्रॉपर्टी पूछ लेते हैं। इंडिया का कोई भी एग्जाम दोगे तो बेसिक प्रॉपर्टी पूछ लेते हैं। ये गेट का स्टाइल है। क्वेश्चन नंबर 3 इज एग्जैक्टली रिलेटेड विद द गेट स्टाइल। कि आपके पास दो फंक्शन थे, इंपल्स की प्रॉपर्टी यूज हुई, स्केलिंग प्रॉपर्टी को यूज किए, फिर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी को यूज किए, और एरिया ऑफ द इंपल्स सिग्नल इज 1, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट था। तो देयर आर 3 प्रॉपर्टीज। तो नॉर्मली जब भी इंपल्स के क्वेश्चन आए आज तक 20-25 सालों में, 3 प्रॉपर्टीज यूज होती है। इज द स्केलिंग प्रॉपर्टी, सेकंड वन इज द मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, थर्ड वन इज द एरिया ऑफ द इंपल्स सिग्नल इन प्रॉपर लिमिट, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट इज एरिया इज 1। देखो आपके पास, अरे माइनस भी था तो प्लस हो गया ना भैया। अरे वरुण देव, माइनस था तो प्लस हो गया ना, बीच में माइनस था ना, I1 माइनस I2 था ना यार। ये जो आंसर था ना, ये I1 था, ये था I2, तो मिडिल में माइनस हो गया, और I2 की वैल्यू नेगेटिव आ रही थी यार। तो I2 की वैल्यू नेगेटिव, मिडिल का माइनस, तो I1 माइनस I2 आंसर था एक्चुअली। आंसर विल बी I1 माइनस I2, और I2 इक्वल टू -2/3, तो प्लस हो गया यार। चेक करो, किसी कोई प्रॉब्लम? किसी कोई प्रॉब्लम? हाँ, अरे किसी को कोई प्रॉब्लम? सबको क्लियर? चलो फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यार। 25/33 तो आ गया, अब फोर्थ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कि चलो फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, कि गेट का पेपर है और ये एग्जाम आप दे रहे हो, एक एक्सी सिग्नल आ गया, बोले कि बताओ यार x² t+1 डेल -5t -15 dt इसका ओवरऑल इस इंटीग्रेशन की वैल्यू को एवेल्यूएट करो कि कितना वैल्यू होगा करके। बस इतना छोड़ देना। एग्जाम्पल 4, ये ब्लू 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 ब्लू, ये ब्लू 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 और एग्जाम्पल 4, बाकी पूरा हटा दो। बाकी सब कैमरा कहाँ पे है? यहाँ पे कैमरा, वहाँ से बस ब्लू छोड़ देना, सामने से हटाना चालू करो। चौथा वाला जो एग्जाम्पल 4 है उसको हटा के बाकी सब हटा देना। हाँ सब हटा दे, सब वो ब्लू हटा दे, बस इतना ही छोड़ना है तेरे को। ये वाला ब्लू यहाँ से लेके ये वाला ब्लू छोड़ना है, बाकी सब ब्लू हटा दे। ठीक है, तो सॉल्व कर लिया आप लोग? चेक कर लो एक बार, आप चेक कर लो यार कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नहीं है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, आराम से हो जाएगा सर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बेटा उसी को तो बोला छोड़ दे करके। हाँ इसको हटाना, ब्लैक वाला हटा दीजिए। हाँ ब्लैक हटा, हाँ ऊपर का भी हटा एकदम ब्लैक। हाँ ओके, हाँ उधर का ब्लैक पूरा हटा दे, जितना भी ब्लैक है। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको देना है तो देना चाहिए, मेरे को लगता है इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन गेट का ये गेट के स्टाइल का क्वेश्चन होगा सर। किसी स्टाइल का क्वेश्चन होगा सर? गेट का, एकदम गेट स्टाइल। ये गेट स्टाइल है सर। ये गेट स्टाइल है।
इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर देखो जरा ध्यान से, बड़ा ही गुड क्वेश्चन है। कैसे? ये जो इम्पल्स सिग्नल है इसको फोकस करना चाहिए। इम्पल्स की प्रॉपर्टी पड़ी रहे तो डेल के साथ कितना है, -5t+3 है यार। देखो पता आपके पास इसकी प्रॉपर्टी कितनी होगी, 1/-5 मॉड डेल कितना सर t+3 सर। अच्छा हाँ सर 1/5 आ गया, 1/5 डेल ऑफ t+3। ये स्केलिंग प्रॉपर्टी सब लगा दी भैया, स्केलिंग प्रॉपर्टी लगा दी हम। इसका मतलब सर कि आपके पास -∞ to ∞, ओके, x² t+1 डेल ऑफ t+3 है और डिवाइड बाई 5 तो है ही, और ये dt हो गया। ओके अब 1/5 तो बाहर आ गया। ओके सर अब क्या हुआ, मैं सैम्पलिंग प्रॉपर्टी अगर लगा रहा हूँ तो x² t+1 वेयर t = -3 और ये इंटीग्रेशन की बात करूँ तो -∞ to ∞ डेल t+3 dt, इसका एरिया इम्पल्स का कितना होता है, 1 होता है। अब t की वैल्यू -3 पे आपके पास है, सिग्नल्स की जो वैल्यू होगी, अगर मैं बोलूँ कि क्या वैल्यू है आपके पास, तो 1/5 ये, और ये x² है और t की जगह -3 पुट कर रहा हूँ तो -3 + 1 है। इसका आंसर कितना हो गया पता है, 1/5 x² -2। -2 पे वैल्यू कितनी होगी उसका हम स्क्वायर कर देंगे। अब -2 पे वैल्यू कैसे निकाले सर, -2 पे वैल्यू कैसे निकालेंगे यार, क्या है, एक स्ट्रेट लाइन तो है, ये स्ट्रेट लाइन, ये एक ट्रेंगुलर फंक्शंस, क्या वैल्यू है सर, -10 है, ये 10 है और मैग्नीट्यूड 50 है सर। ये इधर साइड में जाएंगे सर, 0 से -10 तो इधर ही है, ओके 0 से -10 तो इधर ही है, यस यस सर। ये इंक्रीजिंग फंक्शन है सर, ये लिखे क्या इसका इक्वेशन, यस यस यस, ये xt है सर, y = mx + c लिखे एकदम। y मतलब सिग्नल जो भी दिख रहा है, m मतलब स्लोप, स्लोप कितना है सर, 50/10, 50/-10 सर, नहीं स्लोप पॉजिटिव है यार, दिस द पॉजिटिव स्लोप, दिस इज द नेगेटिव स्लोप, 50/10 इज द 5, x मतलब टाइम तो 5t हो गया। इंटरसेप्ट मतलब t = 0 पे, इंटरसेप्ट t = 0 पे कितना है 50, तो 5t + 50 आ गया। अगर मैं t की जगह -10 पुट कर रहा हूँ तो देखो -10 में 0 आ जाएगा, -50 + 50 तो सही है एकदम, स्ट्रेट लाइन, ये xt की वैल्यू हो गई। अब मेरे को वैल्यू चाहिए आपके पास -2 पर, t की जगह यहाँ पे, इस जगह पे अगर मैं पुट करूँ कि यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी, तो मेरे को x ऑफ -2 निकालना है, तो t की जगह में -2 पुट कर दिया तो कितना हो गया, -10 + 50, ये तो 400 आ गया, ये 40 आ गया यार, ये तो 40 आ गया x ऑफ -2। तो अब आंसर कितना हो गया, 1/5 और ये x ऑफ -2 का स्क्वायर है तो ये तो 40 है, तो 40 का स्क्वायर हो गया, तो 40 का स्क्वायर कितना हो गया, 1600, 1600/5 तो ये कितना हो गया 3 और ये 20 था, 20 340 आ रहा है क्या, चेक करो एक बार, 340 आ रहा है कि एक बार चेक करना है, चेक यूर आंसर, आंसर कितना आ रहा है आपके पास, इतना आ रहा है कि एक बार चेक करो। तो मैं बोल रहा था कि इम्पल्स सिग्नल, यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है कि -3 पे सिग्नल एग्जिस्ट करेगा तो t की जगह आपके पास -3, ये t की जगह में -3 पुट कर दिया कि भैया सिग्नल तो आपके पास मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, t की जगह -3 होगा, -3 पुट किया तो t+1 था एक्चुअली, तो t की जगह -3 पुट किया तो -2 बच गया, तो x² अब -2 निकालना है, दिस द x ऑफ t, इस सिग्नल में -2 पुट करना पड़ेगा, इस सिग्नल में -2 पुट करना पड़ेगा, दिस द x ऑफ t। तो -3 पे कितनी वैल्यू आएगी, तो y = mx + c था, स्ट्रेट लाइन निकाले 0 से -10 के बीच में, आप कैसे इक्वेशन आया, t की जगह -2 पुट किए, तो t की जगह -2 पुट किए तो कितना हो गया, -10 हो गया प्लस 50 तो 40 आ गया, ये 40, तो आपके पास था 40 का स्क्वायर, तो 1600 / 5 तो 15 हुआ, 3 आ गया, 10 आ गया, अरे 10 है ना, 10 तो 320 ना, 320 10 चेक करो एक बार आप, 320 आ रहा, चेक करेंगे आप, ठीक है, ये एक बार चेक कर लो आप कि 320 आ रहा है, यस सर। इसमें कैसे कोई प्रॉब्लम, एक बार अच्छे से चेक कर लेंगे,
क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही गेट का, अगेन अगर मैं बोलूं कि सर ये स्टाइल गेट है कि नहीं, बिल्कुल ये गेट का स्टाइल है, क्योंकि गेट के स्टाइल में ऐसे रहेगा, आपसे बात डायरेक्ट नहीं बनेगा, ये गेट का स्टाइल है। क्वेश्चन नंबर 3 गेट का स्टाइल है, क्वेश्चन नंबर 4 गेट का स्टाइल है। जब आप इस तरीके से चीजों को देखते हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को देखते, बार बार आप देखोगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आपको हर जगह देखने को मिलेगा, y = mx + c हर जगह देखने को मिलेगा, एवरीवेयर। अब प्रॉब्लम ये है कि लोगों को स्ट्रेट लाइन हैंडल नहीं करना आता। किसी को बोले यार कि स्लोप पॉजिटिव किस साइड है, वो सोच रहा है सर पॉजिटिव मतलब सर क्या है, यही पॉजिटिव बोल दिया तो सब पॉजिटिव दिख रहा है सर, नेगेटिव स्लोप किस साइड, सर इधर बोल दो। क्यों भाई, सर कुछ ही तो नेगेटिव दिख रहा है। अरे यार मतलब कुछ नेगेटिव दिख रहा है इसलिए नेगेटिव स्लोप, कुछ पॉजिटिव दिख रहा है इसलिए पॉजिटिव स्लोप, ये कोई बात हुई क्या? ये तो मेरे बेटा है तो उसको मैं बोलूँगा कि बता नेगेटिव स्लोप कहाँ है, तो वो क्या दिमाग लगाएगा, यही दिखना चाहिए, यही नंबर नेगेटिव दिख रहा है। ये तो 7 साल के बच्चे की बात हो गई यार। दिस इज इंक्रीजिंग स्लोप, दिस इज डिक्रीजिंग स्लोप। और ये इक्वेशन सेटिस्फाइड करना चाहिए कि जब मैं इंटरसेप्ट लिख रहा हूँ, ये लिख दिया t = -10 पे कितना है भैया, 0 है सर। हाँ 0 सर मैग्नीट्यूड xt का, तो -10 पे 0 आना चाहिए, -10 पुट करो तो -50 + 50 0, सही इक्वेशन है। चेक करो एक बार। तो ये हमारे पास था, जस्ट आपको क्लियर है। ये सबको क्लियर तो बोलो क्लियर एंड नोटेड, क्लियर एंड नोटेड बोलो यार, सर क्लियर एंड नोटेड, सर क्लियर एंड नोटेड। अब अगर मैं ऐसा कोई क्वेश्चन ले लूँ जो नॉर्मली अभी तक एग्जाम का पार्ट नहीं बना है, मतलब अभी तक एग्जाम में नहीं आया ऐसा क्वेश्चन, कैसे मैं बोलूँ कि इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे क्या, तो नहीं निकलेगा, बहुत ही कम लोगों से निकलेगा, मतलब सॉल्व नहीं होगा। t² + t है, ये डेल t² - 9 है और dt है। अब ये निकलने का सवाल पैदा नहीं होता कि इसकी वैल्यू क्या होगी। इसलिए क्यों नहीं निकलेगा सर, ऐसा भी क्या बात है, इसलिए ऐसा बात है क्योंकि जो इम्पल्स सिग्नल है वो एक जगह पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अब इसकी ये नहीं आया, आज तक नहीं आया, ये एग्जाम का पार्ट नहीं बना, बनेगा कभी ना कभी बनेगा। तो हर टॉपिक में नेक्स्ट लेवल चीज़ें होती है जो गेट का पार्ट अभी तक नहीं बना, मतलब इंडिया में किसी भी एग्जाम का पार्ट ये नहीं बना, बिकॉज ये 2 जगह पे एग्जिस्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि डेल ऑफ टी नहीं है, डेल ऑफ t² - 9 है, तो t² - 9 = 0 पुट करोगे तो पता है t की वैल्यू कितना आएगा, +-3। इसका मतलब है कि t = 3, t1 = 3 सेकंड पे एग्जिस्ट कर रहा है और t2 = -3 पे एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि आप बोलोगे तो इम्पल्स सिग्नल 2 जगह पे आ जाएगा, एक 3 पे आ जाएगा और एक -3 पे आ जाएगा, एक साथ 2 जगह पे भैया, क्या बात है सर। हाँ डेल ऑफ t² - 9 है, मजाक है क्या सर, तो 2 जगह पे आ गया। हाँ 2 जगह पे आ गया ये, देयर आर 2 रूट। तो अगर आपके पास रूट्स के फॉर्म में अगर कुछ दिया हो इम्पल्स सिग्नल्स, इसका मतलब है कि डेल ऑफ g ऑफ t के फॉर्म में दिया है, मतलब इसके जो रूट्स है g ऑफ t के फॉर्म में, फंक्शन है टाइम के ये। तो लाइक सुपरपोजिशन थ्योरम के आपके पास को अगर मेरे को सॉल्व करना है तो आपके पास मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि देखो आपके पास डेल i की वैल्यू 1 है, डेल t - ti अपॉन g डेस t = t की जगह ti, ये 2 रूट से। तो मैं बोलूँ कि अगर i की वैल्यू अगर आपको पुट करते जाना तो ये हो जाएगा डेल t - t1 अपॉन g डेस t1, फिर डेल t - t2 अपॉन ये मॉड वैल्यू है g डेस t2, और भी ज़्यादा रूट्स है तो प्लस डेल t - t3, मतलब नंबर ऑफ रूट्स अगर इम्पल्स के ही है तो g डेस t3, ऐसा करके आप एंड सो ऑन। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है क्योंकि कहीं लिखना नहीं मिलता, आया भी नहीं एग्जाम में आज तक, कि अगर इम्पल्स सिग्नल जो टाइम डोमेन है अगर वो रूट्स के फॉर्म में हो, मल्टीपल रूट्स हो, देखो ना t = 3 और -3 दोनों पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हम बोलते हैं आपके पास कि ये एक फॉर्म होता है आपके पास इम्पल्स के फॉर्म का। बहुत सारी दुनिया बहुत बड़ी है, वैसे मैं बोलता हूँ कि टेक्निकल दुनिया, कोई अगर सोचे कि सर मैं सिग्नल सिस्टम पढ़ना चाहता हूँ सर, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी भर, मर जाओगे तो भी ख़त्म नहीं होगा। कोई भी सब्जेक्ट का अथाह मतलब आता है, कोई भी सब्जेक्ट खत्म होने वाली चीज़ के अंदर नहीं आता है, कभी भी नहीं आता है। तो मैं बोल रहा हूँ कि देखो आपके पास ये किस जगह पे एग्जिस्ट कर रहा है, 2 रूट्स में तो 3 ले लिया, और भी कितने भी ले सकता हूँ, समझने की कोशिश करना। मैं बोल रहा हूँ कि अगर इम्पल्स के साथ कोई फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है ये, तो g ऑफ t की वैल्यू कितना है, g ऑफ t इक्वल टू कोई भी g लिखो, ft लिखो, t² - 9 है, मतलब फंक्शन ऑफ टाइम है ये, फंक्शन ऑफ टाइम। तो इसके जो रूट्स होंगे g ऑफ t को 0 पुट करोगे तो रूट्स निकल जाएगा 3 और -3,
क्या एग्जाम में आया? नहीं आया, नहीं आया एग्जाम में, इंडिया के किसी भी एग्जाम में नहीं आया, फिर क्यों करवा रहे सर? ये एक एक्स्ट्रा लिमिट होती है, एक्स्ट्रा आपके पास कोई भी टॉपिक का एक होता है ना, बाउंड्री होती है, बाउंड्री होती है कि सर आप ये दीवार को छलांग मार लोगे कि नहीं मार पाओगे। हाँ, ये वही चीज़, ये किसी से एक्सपेक्ट किया जाता है कभी कभी। एक दो लोग तो नहीं ना, लाखों करोड़ों में एक दो लोग मार लेंगे भैया, छलांग मार लेंगे, दीवार के ऊपर ही छलांग मार लेंगे। क्या हर कोई? हर कोई नहीं भैया, पावर टूट जाएगा। लाखों करोड़ों में एक दो लोग, ये कभी कभी होते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि देखो रूट्स था आपके पास, तो ये लिखा मैं डेल टी माइनस टी वन। इसका मतलब ये हुआ सर कि अगर मैं इसको लिख रहा हूँ डेल टी स्क्वेयर माइनस 9, तो क्या मतलब है इसका? डेल टी माइनस टी वन है तो टी वन की वैल्यू 3 है, तो एक बार 3 ले लो, तो डेल टी माइनस 3 डिफ्रेंशिएट कर लो, जी डेस टी वन डिफ्रेंशिएट करूँगा सर इसको तो 2t आ जाएगा, ये 2t आ जाएगा मॉड के अंदर, और इसमें t की वैल्यू t1 कितना 3 प्लस डेल टी माइनस टी टू, टी टू के लिए माइनस 3 है तो डेल टी प्लस 3 हो गया सर। प्लस क्यों हो गया? माइनस था प्लस हो गया, डिफ्रेंशिएट किए तो 2t आएगा, यस यस मॉड के अंदर, लेकिन t की जगह t2 और t2 की जगह कितना है -3, बस हो गया, यस यस यस। सॉल्व कर दूँ मैं यहाँ पे? यहाँ लिखते सर डेल t माइनस 3 अपॉन ये t की जगह 3 पुट किया 6 आ गया, यहाँ पे यहाँ तो -6 आएगा, अरे मॉड है यार 6 ही आएगा, तो डेल t प्लस 3 अपॉन 6, ये इतना आ गया हमारे पास। डेल टी स्क्वेयर माइनस 9 का रिप्रेजेंटेशन है भैया ये। इसका मतलब ये हो गया कि अब ये कैसे किसी को पता होगा कि डेल टी स्क्वेयर माइनस 9 का रिप्रेजेंटेशन एक्चुअली 1/6 बाहर डेल टी प्लस 3 प्लस डेल टी माइनस 3, ये पहले लिखो बाद में लिखो, ओके। ये आपके पास रिप्रेजेंटेशन। तो जब भी अगर आपके पास ऐसा आता है तो आपको ये आना चाहिए। कहाँ से आया भाई? तो ये यहाँ से आया, ये यहां से आया, ये देखो यहां से आया भाई, सही है सर। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा बातें तो कभी रूट्स के फॉर्म में आ गया तो ये तो इन जनरल नॉर्मल पब्लिक 99% लोगों से तो हैंडल होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? जब कभी आया नहीं तो किसी से कैसे हैंडल होगा? किसी को कैसे पता कि क्या होता है? तो अगर आपके पास रूट्स है, मल्टीपल रूट्स है आपके, एक से ज़्यादा है, मल्टीपल बोले क्या है, एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा जगह पे इम्पल्स एग्जिस्ट कर रहा है एक ही क्वेश्चन के अंदर में, ऐसी सिचुएशन कम देखने को मिलती है। अब कैसे करेंगे? अभी करेंगे नहीं यार, अभी क्वेश्चन बचा हुआ है, अभी कर लेते हैं, अभी फंक्शंस को यूज कर लेते हैं। कैसे? टी स्क्वेयर प्लस टी था, सॉल्व कर लेते हैं अपन। हाँ यस, सॉल्व कर लेते हैं। तो सर क्या ये क्वेश्चन गेट का स्टाइल है? नहीं ना, अबव द गेट स्टाइल है, कभी ना कभी यूज होगा, उसके बाद लोग इसको गेट स्टाइल बोलेंगे। मतलब जब भी यूज होगा 2022, 23, 24, 25, 26, या हो सकता है आपके बच्चे जब इंजीनियर बन जाए और वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करे तब आ जाए, क्या पता, नहीं क्या पता किसको क्या आ जाए। तो बात ये हो रही कि सर आई की वैल्यू है, सर आई की वैल्यू -∞ to ∞ टी स्क्वेयर प्लस टी, ओके। ये कितना है सर? ये यार 1/6 था, 6 पहले बाहर कर लो यार, बस ये अच्छे से लिखो, डेल टी माइनस 3 पहले लिखो बाद में लिखो, क्या फर्क पड़ता है, प्लस डेल टी प्लस 3 लगाऊंगा सर मैं तो। अब सैम्पलिंग प्रॉपर्टी, हाँ वही आप ही का वेट कर रहे हैं, 1/6 बाहर है, पता आपके पास इसमें डेल टी माइनस 3, तो टी की जगह 3 एग्जिस्ट किया, तो टी स्क्वेयर प्लस टी, और टी की जगह कितना एग्जिस्ट किया 3, इंडिकेशन कितना हो गया -∞ to ∞ डेल टी माइनस 3, इसका एरिया तो 1 आने वाला है, यस सर, ओके, प्लस ठीक है सर 1/6, यस सर। क्या बचा फंक्शन टी स्क्वेयर प्लस टी, क्या सर? तो सैम्पलिंग प्रॉपर्टी सर, टी की जगह कितना -3 मॉड, और इसमें मॉड वर्ड नहीं होता है तो ये सिंपल पुट करना, सैम्पलिंग प्रॉपर्टी टी की जगह -3, इंडिकेशन -∞ to ∞ डेल टी प्लस 3 डी टी, ओके ओके ओके। यहाँ आई की वैल्यू 1/6 है, टी की जगह अगर मैं 3 पुट करूँगा तो कितना होगा, 9 + 3 12 हो गया, 9 + 3 12, इसका एरिया 1 सर, इम्पल्स का एरिया 1 ना सर, 1/6 टी स्क्वेयर टी की जगह -3, तो 9 - 3 माइनस क्यों, -3 पुट किए हम लोग, इसका एरिया 1, ओके ओके ओके। ये कितना आ गया 9 + 3 12/6 यार, 12/6 नहीं, इधर कितना आ रहा है सर 6/6 सर, 6/6। पहला आंसर कितना आ रहा है 2, सेकंड आंसर कितना आ रहा है 1, आंसर विल बी 3.0। अगर ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप आएगा तो कितने ही लोग होंगे जो 3 आंसर देंगे? इट्स वेरी टफ। की ऐसा टफ नहीं है, मतलब हमको पता ही नहीं तो फिर तो टफ ही है ना यार, हमको पता ही नहीं तो फिर टफ है, तो आंसर विल बी 3, तो आंसर 3 होगा। ये देखो ध्यान से आपके पास,
चेक करो आप। अरे मल्टीप्लाई सिग्नल्स क्या है, वो तो सिर्फ सिग्नल्स है ना यार, कौन सा इसका कोई ट्रांसफॉर्म डोमेन निकाल रहे हैं कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर ट्रांसफॉर्म डोमेन निकालेंगे। मल्टीप्लाई सिग्नल क्या है, एक्स स्क्वायर एक्स ऑफ टी को मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं यार, एक्स स्क्वायर टी प्लस वन है ना यार, इज नॉट एक्स ऑफ टी का स्क्वायर, ये तो एक्स स्क्वायर टी प्लस वन, तो एक्स टी प्लस वन इंटू एक्स टी प्लस वन है यार, इज नॉट एक्स स्क्वायर टी, नहीं इज नॉट एक्स स्क्वायर टी यार, एक्स स्क्वायर टी प्लस वन, एक्स टी प्लस वन का स्क्वायर है, 2 बार मतलब मल्टीप्लाई होगा। जरा देखो, जरा ध्यान से आप, ध्यान से देखो आप, मैं बोल रहा हूं कि जस्ट आपको आइडिया रहे, क्या आइडिया रहे ये कि अगर आपके पास इंपल्स अगर एक से ज़्यादा 2 जगह पे एग्जिस्ट करता है आपके पास, तो ये तरीका है कि इंपल्स को आप डिवाइड कर लोगे, आप सेपरेट कर लोगे, कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगा, जिन जिन जगह पे एग्जिस्ट करता है उतनी जगह पे एग्जिस्ट कर जाएगा, उन जगह पे उतनी जगह पे एग्जिस्ट कर जाएगा। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रूट्स आएंगे, अगर ये थर्ड ऑर्डर है तो 3 रूट्स आएंगे, तो 3 जगह पे एग्जिस्ट करेगा। और फिर हम सैम्पलिंग प्रॉपर्टी तो यूज करेंगे ही, फिर हम सैम्पलिंग प्रॉपर्टी तो यूज करेंगे यार, क्या प्रॉब्लम है, नहीं। तो देखो ऐसी बहुत सारी चीज़ें बता सकता हूँ। अब क्या होता है कि देखो मैं सुबह से इतने सारे सेशन ले रहा हूँ, एनालिसिस कर रहा हूँ, एनालिटिक्स पूरा अप्लाई कर रहा हूँ, लोगों को बहुत मज़ा आता है एनालिटिक्स सुनने में, और मैं इसलिए भी देते जाता हूँ, इतना सारा बात करते जाता हूँ, चाहे नेटवर्क हो चाहे कंट्रोल सिस्टम हो, इतनी सारी बातें किया, कैसे करना है क्या करना है, बहुत सारी बातें किया। अब देखो मैं ओरिजिनल कंटेंट पढ़ाने आया तो देखो अभी ओरिजिनल कंटेंट में देखो लोग कम हो गए, या फिर 2.0 के बारे में लोगों को आइडिया ही नहीं है, तो देखो ओरिजिनल कंटेंट में लोग थोड़े से कम हो गए। देखो ध्यान से देखो आप, जबकि सोच रहे हो जितना मैं आज दिन भर का सेशन लिया उसमें, और ये जो इम्पल्स बता रहा हूँ अभी, ये ज़्यादा डोमिनेटिंग है, जितने भी आज 4 सेशन लिया उसमें से ज़्यादा डोमिनेटिंग ये चीज़ है। तो आपको ध्यान देना चाहिए कि आप अपने कंटेंट को बहुत अच्छे से रेडी करें, अपने कंटेंट को बहुत अच्छे से रेडी करें। तो ये एक्स्ट्रा चीज़ें थी, ऐसे एक्स्ट्रा चीज़ें मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेरा भी एक लिमिट है, मेरे पास एक्स्ट्रा चीज़ें बहुत सारी है, मतलब टाइम मेरे को जब मिलेगा, जिसको पढ़ाने का मौका मिलेगा, मैं तो पढ़ाता नहीं ना, सिग्नल सिस्टम मेरा सब्जेक्ट नहीं है, नॉर्मली मैं नहीं पढ़ाता हूँ, तो जहाँ मेरे को मौका मिलता है वहाँ मैं बता देता हूँ यार, जहाँ मेरे को मौका मिलता है तो बता देता हूँ। तो जस्ट ये गुड एक अप्रोच था। इम्पल्स को किसी भी तरीके से कभी भी जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो हम आराम से मैनेज कर लेंगे, यस सर, हम आराम से मैनेज कर लेंगे, नहीं हम आराम से मैनेज कर लेंगे सर, ओके। किसी कोई प्रॉब्लम? तो ये इम्पल्स सिग्नल्स के बारे में हुआ, 1 घंटे का सेशन लिया मैं, जस्ट मेरे को लगा कि मैं आपसे इम्पल्स का पार्ट 2 के बारे में बात कर लूँ। और भी मेरे पास है बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा पीरियोडिक सिग्नल है, नॉन पीरियोडिक सिग्नल है, एनर्जी सिग्नल है, पावर सिग्नल है, इवन सिग्नल है, ऑड सिग्नल है, सिग्नल ही सिग्नल है, सिग्नल ही सिग्नल है। तो डिपेंड करता है आपके पास कि जब जब मेरे को टाइम मिलेगा तब तक मैं बात करते जाता हूँ, जहाँ जहाँ मेरे को मौका मिलते जाता है मैं टाइम आपके पास होते जाता है। तो आज में टोटल ये मेरा 5th सेशन है, आज का जो है मेरा ये 5th सेशन है, 4 सेशन ले चुका हूँ, ये 5वां सेशन है। ऐसे कितने लोग हैं जो चारों सेशन अटेंड किए थे, ये 5वां सेशन अटेंड कर रहे हैं, ऐसा कोई है? एक भी कोई ऐसा है जेन्युइन जो कि 4 सेशन अटेंड करने के बाद ये 5वां सेशन मेरा अटेंड कर रहा है? और मेरे को लगता है कि आसान नहीं है, इट्स वेरी टफ कि सर 4 सेशन में अटेंड कर चुका हूँ, ये 5वां सेशन आपका अटेंड कर रहा हूँ सर, इट्स माई 5th सेशन, आज के आज या 5वां सेशन अटेंड कर रहा हूँ सर मैं। वरुण देव लिखा कि यस सर ऑल अटेंड, विकास प्रजापति लिखा यस सर, विकास कुमार ठाकुर लिखा यस सर, अभिषेक यस सर। मतलब आप 4 सेशन अटेंड कर चुके हो और 5वां सेशन अटेंड कर रहे हो, सही है यार, गुड है, ओके। मनीषा आप भी अटेंड की थी, अरिन सेन यस सर, अनिंदिया बोस लव यू सर, लव यू डियर, शिवा प्रसाद, मोहित यस, ओके ओके गुड, सही है। तो चलो आप लोग एंजॉय किए होंगे इम्पल्स के बारे में। तो आप ध्यान रखना कि जब भी आपको इम्पल्स के बारे में सोचने की जरूरत पड़े, आप मेरे 2 सेशन देख लेना, इसके पहले जो सेशन कराया था मैं परसों और आज जो सेशन कराया, इतने में आपको एक इम्पल्स के बारे में एक अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा कि हाँ इम्पल्स को देखने का तरीका, नजरिया, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। फिर ठीक है, सिग्नल सिस्टम का मैं कल IIT खड़गपुर का एनालिसिस करने का मौका मिलेगा तो मैं कर दूंगा, इसको जैसे कर देंगे, दोनों में से जिसको मौका मिलेगा वो कर देगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपन एनालिसिस वाला पार्ट में कर डालेंगे। जस्ट मेरे को ये देखना है कि एक गुड वे, एक गुड अप्रोच, एक गुड वे में कैसे चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हैं। आप ये देख लीजिए कि मेरा सब्जेक्ट नहीं है तो भी मेरे बोलने का, मेरे बात करने का जो इस सब्जेक्ट को लेकर नज़रिया है, मेरे को लगता है ठीक ठाक है।
आप कंफर्टेबल रहते हो, आप चीज़ों को देख पाते हो, चीज़ों को कोई भी सब्जेक्ट में कमांड की जा सकती है। बस थोड़ा सा अटेंशन चाहिए रहता है, थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट चाहिए रहता है, थोड़ा सा फोकस बढ़ाना पड़ता है, थोड़ा सा कंटेंट पे काम करना पड़ता है। तो किसी भी सब्जेक्ट के कंटेंट को आप बहुत ही बेटर वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बहुत ही बेटर वे में क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं इसे सीखने वाली बात है तो यही सीखने वाली बात है कि किसी भी एक न्यू सब्जेक्ट को अगर मैं 11 साल से नहीं पढ़ाया, उसके बाद अगर लिखना चालू कर रहा हूँ, तो मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि अरे यार, मैं ऐसा नहीं सोच रहा, मैं सोच रहा हूँ क्या बात है, 11 साल बाद लिखने का मौका मिला है। पुरानी जो ओल्ड मेमोरीज होती है उसका अपना एक मजा होता है, ओल्ड मेमोरीज का, पुराने प्यार का अपना मजा होता है, पुरानी फ्रेंडशिप का अपना मजा होता है, पुराने हमारे सब्जेक्ट का अपना मजा होता है। जिंदगी में पुरानी चीज़ों का अपना एक मजा, अपने पुराने स्कूल का मजा है, बहुत सारी पुरानी चीज़ों का मजा है, कुछ यादें जो यादगार यादें रहती है उसका मजा है, नहीं तो फिर तो पेनफुल यादें जो रहती है उसका मजा कम। ठीक है, ठीक है। तो मैं बोला भी था कि आईआईटी खड़गपुर का, जैसे ही मैं कल जब सेशन ले रहा था तभी मैं बोल चुका था, क्या बोल चुका था कि बहुत सारे लोग आईआईटी खड़गपुर आज दिन भर आईआईटी खड़गपुर करते रहेंगे, खड़का देंगे एकदम आईआईटी खड़गपुर को। तो देखो दिन भर अब आईआईटी खड़गपुर की बात चल रही है, तो ट्रेंड जो मैं स्टार्ट करता हूँ उसी को सब डर के मारे फटाफट फटाफट बनाना चालू कर दिए, बिना किसी प्रिपरेशन के फटाफट आ गए और बोले कि यार आज ही कुछ करो भैया, आज ही कुछ करो। तो आईआईटी खड़गपुर चल रहा था आज दिन भर, आप देख ही रहोगे एवरीवेयर, बट ठीक है, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज का सेशन एंड करते हैं, 1 घंटा में ये भी सेशन ले लिया है ना। वैसे तो मेरा टफ लग रहा था क्योंकि अद्वैत आने नहीं दे रहा था, उसको कुछ एक वीडियो बना के अपने स्कूल में अपना ग्रुप में डालना था उसको वीडियो, और मेरा टाइम होते जा रहा था। तो रीटेक लिया, वो 10 या 12 बार रीटेक लिया, उसके बाद भी परफेक्ट वीडियो नहीं बन पाया, 10 से 12 रीटेक लेने के बाद भी। फिर मेरे को नहीं आने दे रहा था, बट फिर भी मैं आ गया। मैं बोला कि भैया समझ, प्रोफेशनल बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। ठीक है, चलो। नरहरि यादव, ओके, थैंक यू। चलो, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो आज ऐसा भी हो रहा था कि आज मैं यही वाला पहना, अलग बात है शर्ट चेंज किया, फिर साक्षी बोलने लगी कि अरे आपको यार अच्छा लग गया तो क्या आप डेली पहनोगे। मैं बोला भाई मेरा ड्रेस कोड हो गया, मैं अब इसी को पहनना चाहता हूँ। अब कल जाऊँगा मार्केट में, चेक करूँगा कि क्या क्या मिलता है करके, ये कुछ अलग कलर का ले लूँगा और कुछ ले लूँगा। तो मैं बड़ा कंफर्टेबल हूँ इस चीज़ को, मैं बड़ा इन्जॉय कर रहा हूँ। तो अच्छा लग रहा है मेरे को, फील फैक्टर अच्छा लग रहा है, तो मैं इन्जॉय कर रहा हूँ इस चीज़ को। हाँ, थोड़ा सा क्या होता है कि शूज़ वगैरह जो रहते हैं, जो नाइकी के शूज़ जो रहते हैं, स्पोर्टी शूज़ रहते हैं, उसमें ज़्यादा देर तक आप खड़े हो सकते हैं, बात कर सकते हैं, घूम सकते हैं। इस वाले शूज़ में क्या होता है कि इंसान थोड़ा सा थकता है कंपेयर टू स्पोर्ट्स जो शूज़ होते हैं उसके कंपेयर में। इसमें लगना चालू हो जाता है 6 से 7 घंटे के बाद, इसमें फील आना चालू हो जाता है कि आप बहुत देर से कुछ काम कर रहे हो करके, उसमें नहीं लगता है नॉर्मली। चलो, तो आज के सेशन एंड करते हैं। आप ऐसे एंजॉय करते रहिए, ऐसे पढ़ते रहिए, है ना, ऐसे ही एंजॉय करते रहिए, हैप्पी रहिए, अपनी ज़िंदगी में मस्त रहिए, कंटेंट को अच्छे से देखते रहिए, अप्लाई करते रहिए। और भी मैं सेशन लेके आते रहूँगा, बात करते रहूँगा, जहाँ जो में से हो पड़ेगा मैं उन चीज़ों के बारे में करते रहूँगा। आप अटेंटिव रहो कि मैं कौन से सेशन में कब आऊँगा, है ना। कई बार मेरा नोटिफिकेशन आना बहुत मुश्किल है क्योंकि मैं बहुत कम समय में डिसाइड करता हूँ कि मेरे को आ जाना है क्लास लेने के लिए। ठीक है, तो आप थोड़ा सा अटेंटिव रहो और सेशन को अटेंड करो। ठीक है, चलो, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, है ना। ठीक है, तो मेरे को लगा कि इस वाले ड्रेसिंग सेंस में रहता हूँ, मैं भी कंफर्टेबल हूँ, मेरे को भी अच्छा लग रहा है। इस माइक वगैरह का भी प्रॉब्लम नहीं, माइक वगैरह भी एकदम आराम से आ जा रहा है और आराम से गुड फील फैक्टर है एकदम एक्चुअली। तो आप जिस चीज़ में भी आप कंफर्टेबल है, आपको काम करना तो चाहिए, कोई बात ही नहीं है। तो मैं कंफर्टेबल हूँ, तो मैं इसी में अभी आ रहा हूँ 3 दिन से। तो ठीक है, चलो मिलते हैं कल, और भी कुछ सेशन के बारे में बात करेंगे, कुछ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का एक आधी सेशन रखूंगा, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का आईआईटी खड़गपुर के बारे में बात करूंगा। देखते कल मैं क्या क्या सेशन रखता हूँ, सुबह से आपको आइडिया पता चल जाएगा, लिंक वगैरह देखते रहिएगा। और अभी आप रात में अभी सोने से पहले 1 आधी घंटा और पढ़ना, तो 1 आधी घंटे अच्छे से पढ़िए। सोने से पहले फ़ोन को रख दीजिए, आधा घंटा लगता है नींद आने में कई लोगों को। तो रिलैक्स रहिए ज़िंदगी में, क्योंकि जो भी चीज़ें चल रही है बहुत ही अनस्टेबल वे में, टेम्प्ररी वे में चीज़ें चल रही है। आपकी ज़िंदगी में बहुत उथल पुथल चलते रहती है, आप भी एस्पिरेंट हो, कूल होने की कोशिश करें। कुछ चीज़ें आप छीन नहीं पाओगे किसी से, कोई आपसे छीन नहीं पाएगा, है ना। आपकी कोई गर्लफ्रेंड को कोई ले पाएगा, ना आपके कोई बॉयफ्रेंड को ले पाएगा, ना आप किसी दूसरे को ले पाओगे, क्योंकि ना कोई किसी से ले सकता है, ना कोई किसी का दिल ले सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें, हड़बड़ी मत मचाए ज़िंदगी में, थोड़ा सा पीस लाए, आराम से नींद ले, प्रायोरिटी डिसाइड करें अपनी ज़िंदगी की, क्या जरूरी है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या करना जरूरी है, क्या चाहते हो आप अपनी लाइफ में, क्या चाहते हो अपनी लाइफ में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, तो आपका खुद का सेटिस्फेक्शन है। आपको अगर एक मस्त वाला बॉयफ्रेंड मिल गया और आपको लगता है कि जिंदगी भर आप सेटिस्फाइड हो गए, तो आप गलत सोच रहे हो। आपको एक मस्त गर्लफ्रेंड मिल गई, आपकी उससे शादी भी हो गई, और आप अगर पर्सनली, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली आप क्या चाहते थे। अभी तो क्या होता है कि जब हमको कुछ पता ही नहीं होता तो हमको लगता है यही चाहिए, यही चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। जब वो चीज़ें मिल जाती तब आपको पता चलता है कि एक्चुअली आप क्या चाहते थे। एक खुद का पर्सनल सेटिस्फेक्शन बहुत बार बहुत अलग चीज़ों से आता है, जिसको एक्सप्लेन करना बड़ा टफ है। एक्सप्लेन करूंगा तो बड़ा इन डेप्थ हो जाएगा, और वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, आपके लिए समझना भी टफ है। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, अच्छे से हैप्पी रहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।